Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य विथ रेलवे सर्जन में। हाँ तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो DRDO MTS का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में रहेगा। दोस्तों, जो मॉडल पेपर है DRDO का, इसमें जितने भी पिछली कक्षा में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे उसको आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो की अपडेटेड रहें वो आपको तुरंत मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार जो SDR होता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विशेष आहरण अधिकार SDR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए आप लोग, तो जो हमारा आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होता है इससे जो आपका विशेष आहरण अधिकार SDR है जो संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में जो पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे उस समय गवर्नर कौन था? अर्थात जो किसका शासन था जब भारतीय टिकट जो है जारी किया गया पहली बार? तो देखिए आपका, तो ऑप्शन नंबर है B, ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जब शासनकाल था तो उस समय जो है पहली बार जो है डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने किससे मुंबई द्वीप का अधिकार किया था? अंग्रेज़ों ने किससे मुंबई द्वीप का अधिकरण किया था? तो चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा फ्रेंच, चौथा पाँचवा। तो जो ऑप्शन हम लोग का सही है वो है पुर्तगाली। तो जो पुर्तगाली थे उन्हीं लोगों से जो अंग्रेज़ों ने बम्बई द्वीप का जो है अधिकरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसने लिखी? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी? तो जो पहला ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, दूसरा नीरज चंद चौधरी, तीसरा अमिताभ घोष, चौथा इस्माइल मर्चेंट। तो चलिए देखते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा चौथा सही होगा, इस्माइल मर्चेंट। इस्माइल मर्चेंट जो हैं इन्होंने माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के जो पुस्तक है इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1972 में जो शिमला समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? जब 1972 में शिमला समझौता हुआ तो उस पर जो हस्ताक्षर पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री थे वो किसने किया था? उनका क्या नाम था? चलिए ऑप्शन नंबर देखिए। पहला ऑप्शन है आयूब खान, दूसरा यहाँ खान, तीसरा JH भुट्टो और चौथा जो है बेनजीर भुट्टो। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है जिसमें JH भुट्टो हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका C, तीसरा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो JH भुट्टो। JH भुट्टो जो है 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1856 में जो डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब उस समय नवाब कौन था? 1856 में
जब डलहौजी में अवध पर जब कब्जा किया था तो उस समय नवाब कौन था? उस समय किसका शासन था? चलिए, ऑप्शन है आपका पहला नसरुद्दीन महमूद शाह, दूसरा वजीद अली खान शाह, तीसरा सिराजुद्दौला और चौथा जो है अलीवर्दी खान। तो उस समय जो नवाब थे वो, चलिए आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा वजीद अली शाह। वजीद अली शाह जो थे उस समय नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। हिमालय में 3600 यानी 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, वह कौन सी है? अर्थात एक प्रकार की घास पाई जाती है, वह कौन सी है? तो देखिए, तो वह घास जो है आपका अल्पाइन घास स्थल है। ऑप्शन नंबर ए अल्पाइन घास स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घातक है? अर्थात ये किस पर निर्भर करता है या किस बात का एक घातक है? जब बैरोमीटर का जो पारा है अचानक गिर जाए तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पहला गर्म मौसम पर, दूसरा सर्द मौसम पर, तीसरा आंधी या झंझावट की संभावना पर, चौथा जो है शुष्क मौसम पर। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो आंधी झंझावट की संभावना है उस पे जो है, उस बात पे जो है घोतक है निर्भर करता है। जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाता है तो यह आंधी या झंझावट की संभावना की बात का घोतक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल है? निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है नीलगिरी की और तीसरा है सुंदरबन, चौथा काजीरंगा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर चौथा काजीरंगा जो है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल है। क्वेश्चन नंबर 10वां। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा जो है वो किस महासागर से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा जो है आर्कटिक घेरा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है आंसर है पहला प्रशांत जो महासागर है वो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये जो है किस संविधान संशोधन से लाया गया था? इसे जो संविधान संशोधन हुए थे उसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, वो कौन से संशोधन से लाया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला है आपका 46वां संशोधन और ऑप्शन नंबर दूसरा 42वां संशोधन, तीसरा 71वां संशोधन और चौथा जो है 73वां संशोधन। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा 42वां जो संशोधन हुआ था उस समय 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो है वो लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जीवित जीवों का संरचना और प्रकार्यात्मक जो एकक है वो क्या है? चलिए तो जो आपका जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक जो एकक है वह आपका जो ऑप्शन नंबर पहला कोशिका है। कौन सा है? कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन है
वह क्या है? कृत्रिम वर्षा के लिए जो मैग्नीशियम प्रयुक्त रसायन है वह क्या है? तो चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर पहला सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा सिल्वर आयोडाइड और चौथा जो है पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए देखिए आप लोग, जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सिल्वर आयोडाइड जो है ये मैग्नीशियम के लिए जो है प्रयुक्त रसायन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जो माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो जो माइक्रोफोन है एक प्रकार का जो है रूपांतरण है, तो वह जो है किसको किस में जो है रूपांतरित करता है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला है, देखिए ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, दूसरा जो है धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, तीसरा जो है ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में और जो चौथा है प्रकाश सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। चलिए आप लोग देखिए आंसर क्या है। तो जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला है, जो ध्वनि सिग्नल होता है उसको धारा सिग्नल में जो है माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो एक इनपुट युक्ति है, आप लोगों को बताना है कि एक इनपुट युक्ति इसमें से कौन सा है जिसका प्रयोग चित्रों, नक्शों तथा आरेखों को जो है अंकीय रूप से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ताकि जो कंप्यूटर में भंडारित किया जा सके, अर्थात कलेक्टेड किया जा सके, एक जगह एकत्रित। तो चलिए बताइए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन जो है OCR, दूसरा OMR, तीसरा MICR, चौथा डिजाइडर है। तो देखिए पहला OCR, दूसरा OMR, तीसरा MICR और जो चौथा है वो डिजाइडर है। तो ऑप्शन नंबर इसका है जो डी है, डिजाइजर, जिसे अंकीय कहते हैं। ये जो डिजाइजर होता है एक प्रकार का इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग करके जो चित्रों, नक्शों तथा आरेखों को अंकीय रूप में हम परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है, ताकि जो कंप्यूटरों में भंडारित हो वो किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा द्रव अधातु है? निम्न में से कौन सा जो द्रव है अधातु है? चलिए ऑप्शन नंबर पहला है मरकरी, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा जल और जो चौथा है एल्कोहल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो राइट ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर पहला है चीन, दूसरा ईरान, तीसरा इराक और चौथा जो है इंडोनेशिया। तो चलिए देखिए आप लोग, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इराक होगा। इराक जो है देश की जो मुद्रा है दिनार है। मुद्रा संबंधी जो भी है क्वेश्चन हर एक परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हर एक देश की जो मुद्राएं होती है एक ना एक ज़रूर मुद्रा जो है हर एक क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। इस समय तो SSC की परीक्षाओं में जो है ज़रूर मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 ज़रूर पूछ दिए जाते हैं। तो जितने भी मुद्रा से क्वेश्चन होंगे, रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप उनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम देने में कोई असुविधा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है वो, इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है? तो चलिए ऑप्शन देखिए, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषाक्तता है उसका इलाज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
CO जिसको बोलते हैं, उसकी जो विषाक्तता का इलाज होता है वो कैसे किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भावित करके, दूसरा मक्खन खा के, तीसरा नींबू वाला पानी पीकर, और जो चौथा है मल्टीविटामिन की गोलियां खाकर। तो इस चारों में से कौन सा जो राइट आंसर होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता के इलाज के लिए संभव होगा। तो चलिए देखिए जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा प्रभावित व्यक्ति को जो है स्वस्थ ऑक्सीजन से उद्भावित करके जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है वो निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए ऑप्शन इसका पहला नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और हीलियम, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका आंसर देखिए कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड वो आपका ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Zn+2HCl इक्वल H2 प्लस ZnCl2 किस प्रकार की जो प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। जो समीकरण है Zn+2HCl बराबर H2 प्लस ZnCl2 एक किस प्रकार का यानी कौन सी प्रक्रिया है, एक किस प्रक्रिया के द्वारा जो है ये उदाहरण दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला है डबल विस्थापन प्रक्रिया, दूसरा संयोजक प्रतिक्रिया, तीसरा एक विस्थापन प्रतिक्रिया और चौथा जो है अपघटन प्रतिक्रिया। तो चलिए इसका आंसर देखिए कौन सा है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है एक विस्थापन प्रक्रिया है। एक प्रकार की विस्थापन प्रक्रिया जो है ये समीकरण का उदाहरण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए जो किस समिति का गठन किया गया है। जो भुगतान के डिजिटलीकरण है उसको प्रोत्साहन तथा जो वित्तीय समावेश है उसको, चलिए पहला है इसका ऑप्शन नंबर सुशील मोदी समिति, दूसरा नंद नीलकणी समिति, तीसरा विमल जालान समिति और चौथा HR खान समिति। तो जो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा ये नंदन नीलकणी समिति जो है ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबी अवधि की संपत्ति जिसे उपकरण या भवन के रूप में जाना जाता है की क्षमता या सामर्थ्य के सुधार करने के लिए खर्च की गई राशि को कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर निवेश, दूसरा जो है पूंजीगत व्यय, तीसरा जो है राजस्व व्यय और चौथा जो है व्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट ऑप्शन होगा वो पूंजीगत व्यय होगा, आंसर नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधों को जड़ों से लेकर पत्तियों के छोटे छिद्रों तक नीचे नमी को ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधों की जड़ों को लेकर पत्तियों के छोटे छिद्रों तक नमी ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला प्रकरण, दूसरा जो है उस वाष्पोत्सर्जन, तीसरा परिवहन और चौथा श्वसन। तो जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाष्पोत्सर्जन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत सरकार द्वारा कानूनों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश है, कौन सा है। तो पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा जो है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका है तीसरा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो रासायनिक रूप से क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड और चौथा जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर पहला कैल्शियम ऑक्जेलेट है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, जो सूर्य होता है उसके केंद्र में उपस्थित कैसे पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं? चलिए, पहला ऑप्शन है ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में, दूसरा जो है केवल द्रव अवस्था में, तीसरा केवल गैसीय अवस्था में, और चौथा जो है द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में। तो जो सूर्य का केंद्र है उसमें केवल जो है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं पदार्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, केवल गैसीय अवस्था में जो है पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्त, आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्त, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके दोस्त हों उनको भी प्रैक्टिस सेट की जानकारी हो जाए। तो दोस्त, बने रहिए चाणक्य विथ आर्यल विसर्जन के साथ, जिससे आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्त, मैं एक बार फिर कह दूं कि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो की जो भी अपडेटेड हो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।